आज की तारीख छत्तीसगढ़ के इतिहास में फिर से बड़ी तारीख बन गई है। 6 अप्रैल 2026। हाँ जी, यही है आज की तारीख। आज हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। यह सज़ा 2003 में हुए राम अवतार जग्गी उनके हत्याकांड से संबंधित है। निचली अदालत द्वारा इससे पहले अमित जोगी को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था। इस मामले में 31 लोग आरोपी थे। इसमें से 28 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अमित जोगी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। मामला सीबीआई को गया था। सीबीआई ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी और उसने हाई कोर्ट में मामले को रीओपन करवाया। रीओपन करने के बाद इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई हो करके आज ये बड़ा फैसला आया है। इस मामले में जहां राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने न्याय की जीत कहा है, वहीं अमित जोगी उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा, मुझे अपना पक्ष देने के लिए समय नहीं दिया गया। आपको बताते चलें कि 4 जून 2003 को राम अवतार जग्गी की हत्या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कर दी गई थी। राम अवतार जग्गी एनसीपी के बड़े लीडर थे और हालांकि एनसीपी का छत्तीसगढ़ में कोई वजूद नहीं था, लेकिन उसको लीड कर रहे थे तत्कालीन नेता विद्याचरण शुक्ल। कहा जाता है कि विद्याचरण शुक्ल अजीत जोगी से बहुत ज़्यादा नाराज थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस पार्टी छोड़कर उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली और एनसीपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक तरह से पूरे प्रदेश में दौरा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। कहा जाता है कि सरकार को, तत्कालीन सरकार को ये अंदेशा था कि जो विद्याचरण शुक्ला जी जिसके लिए मतलब जिस तरह से वो लगातार दौरे कर रहे हैं, उसकी फंडिंग या उसका फाइनेंस राम अवतार जग्गी कर रहे हैं और उसी फाइनेंशियल कमर को तोड़ने के लिए राम अवतार जग्गी की हत्या की गई थी, ऐसा उस समय कहा जा रहा था। हालांकि जिस तरह से राम अवतार जग्गी की हत्या के बाद तत्कालीन एसपी मुकेश गुप्ता ने ये कहा था कि मामला लूटपाट का है और आनन फानन में लूटपाट का मामला दर्ज भी कर लिया गया था। इस मामले में बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं और बहुत धीरे धीरे इस मामले में अभी तक का फैसला आने में 23 साल लग गए हैं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो पक्ष है वो आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आना बाकी है। इस मामले में जो दूसरा पक्ष है अमित जोगी, उन्होंने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। ये कथित न्याय या अन्याय जो भी हुआ हो, उसको आने में अभी तक 23 साल लगे हैं और पता नहीं कितना लंबा साल ये खींच सकता है मामला। तो अंततः ये है कि राम अवतार जग्गी मामले में बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट ने अमित जोगी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और ये मामला सीबीआई द्वारा रीओपन करवाई गई थी। इस मामले का राजनीतिक असर क्या पड़ेगा वो तो आने वाले दिनों में तय होगा। देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक असर क्या पड़ता है, क्योंकि जो इनकी अमित जोगी की जो जनता कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ का जनता कांग्रेस पार्टी जो भी
उसका बहुत ज़्यादा वजूद प्रदेश में नहीं है। और अजीत जोगी की मृत्यु के बाद ये पार्टी भी रसातल में चली गई। तमाम बड़े नेता उसके कांग्रेस और भाजपा ज्वाइन कर लिए, तो इतना बड़ा राजनीतिक असर तो नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये इस तरह के फैसले से ये प्रभाव उन राजनेताओं के जो बेटे हैं, बेटियां हैं, या जो उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उन पर ज़रूर असर डालेगा कि सत्ता के मद में कोई, सत्ता के अहंकार में कोई ऐसी घटना न कर दें जो कानून सम्मत ना हो, जो विधि सम्मत न हो। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।